कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करीब 3,70,000 करोड़ का फंड देने की घोषणा की है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले आदेश तक यूरोप से किसी भी विदेशी के अमेरिका में आने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा जो भी अमेरिकी नागरिक यूरोप में 14 दिन से अधिक रहकर लौटेंगे उनकी जांच की जाएगी और 14 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा जाएगा। इमरजेंसी की घोषणा करते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश के डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों की भी कोरोना वायरस से पूरी ताकत से लड़ने की तारीफ की। Of this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के प्रेस सेक्रेटरी के कोरोना वायरस की चपेट में होने की पुष्टि हो गई, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी मौजूद थे, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि वो ब्राजील के राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी फाबियो फेगर्टेन से मिले थे। 7 मार्च को हुई इस मुलाकात के दौरान फाबियो ट्रंप के साथ कई बार देखे गए। इस मुलाकात के बाद जब वो ब्राजील लौटे तो उनकी मेडिकल जांच हुई और वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। We did nothing very unusual. We sat next to each other for a period of time, had a great conversation. Let's put it this way, I'm not concerned. फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात के लिए ब्राजील से अधिकारियों का जो दल आया था उसे वहां अब अलग थलग कर दिया गया है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति को भी कोरोना वायरस होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कोरोना वायरस के खतरे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करके एक दूसरे का अभिवादन किया। ट्रंप ने नमस्ते का जिक्र करते हुए अपने भारत दौरे के बारे में भी मीडिया को बताया और हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया। Well, we didn't shake hands today, and we looked at each other and we said, what are we going to do? You know, it's sort of a weird feeling. And we said at the same time, we did this. You know, I just got back from India, and I didn't shake any hands there, and it was very easy because they go like this. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएंगे। पिछले दिनों ब्राजील के राष्ट्रपति और उनके साथ आए अधिकारियों से ट्रंप की मुलाकात हुई थी। इनमें से एक अधिकारी में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ट्रंप ने अपना टेस्ट कराने का फैसला किया है। Didn't say I wasn't going to be tested. Are you going to be? Most likely, yeah. Most When do you likely. think Not for that'll that happen? reason, but because I think I will do it anyway. Will you let us know fairly the soon. results? We're working on that. We're working out a schedule. पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं, जबकि लक्ष्य सेन हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हालांकि लक्ष्य सेन ने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पत्नी में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। हालांकि प्रधानमंत्री ट्रूडो में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिले, लेकिन एहतियातन उन्हें 14 दिन अलग रहना होगा। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में नामांकन दाखिल कर दिया। प्रियंका चतुर्वेदी पिछले साल कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई थी। कोरोना वायरस की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का 21 मार्च से होने वाला गुजरात दौरा रद्द कर दिया गया। नेपाल ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से एवरेस्ट समेत सभी पर्वतों की चढ़ाई पर रोक लगाने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक मोटरसाइकिल बस से जा टकराई। इस हादसे में की तस्वीर सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दाईं तरफ से एक बस सड़क पर आती दिखाई दी। इसी दौरान दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल भी आ गई और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल बस के नीचे आ गई और इससे पहले कि बस ड्राइवर ब्रेक लगाता, तब तक मोटरसाइकिल बस के साथ कुछ फीट तक घिसटती हुई चली गई। बस जैसे ही रुकी, उसमें सवार लोग उतरकर भागने लगे। कमलनाथ सरकार की सलामती के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक अब मंदिरों में हाजिरी लगा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सरकार और पार्टी के साथ खड़े विधायकों को टूटने से बचाने के लिए जयपुर में रखा गया है। और इसी दौरान इन विधायकों को सीकर के खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया गया, जहां सभी विधायकों ने पूजा अर्चना की।
सत्य, निष्ठा और पक्के वचन की छवि वाले खाटू श्याम के दर्शन के बाद विधायकों ने मीडिया से अपने मन की बात कही। मध्य प्रदेश में शांति बनी रहे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग तांडव मचा रहे हैं उनसे जो है उनको बुद्धि दे भगवान। इससे पहले 2 बसों में कांग्रेस के विधायकों को सीकर लाया गया और मंदिर के रास्ते में जब विधायकों से बात करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने मीडिया को बार बार रोका। जब विधायक बात करने के तैयार है, आपको कौन होते हैं रोकने वाले? यही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन के बाद तो पुलिस ने विधायकों को भी मीडिया से बात नहीं करने दी। अलग अलग मंदिर के दर्शन कराए जा रहे हैं और वचन दिलाया जा रहा है, अर्जी लगवाई जा रही है कि वो अपना वादा याद रखें, कमलनाथ सरकार को समर्थन देने का, और डिगे नहीं, वो किसी प्रलोभन में नहीं आए। खाटू श्याम के बाद विधायकों की बस एक और तीर्थ स्थल के लिए निकल पड़ी और वहां से कांग्रेस के विधायकों का दल सालासर में बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचा। इस दौरान मंदिर आने जाने के हर रास्ते पर पुलिस का पहरा नजर आया और पुलिस के पहरे में ही विधायक मंदिर की घंटियां बजाते बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। दूसरे भक्तों की वजह से विधायकों को भगवान की पूजा में दिक्कत न हो, इसके भी इंतजाम नजर आए। खाटू श्याम से कांग्रेस की सरकार बचाने की मन्नत मांगने वाले विधायक बालाजी के दर्शन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खुलकर बोले। सिंधिया जी के बारे में अब क्या कहें, तो खूब लड़ी मर्दानी, झांसी की रानी के नहीं हुए तो किसके होंगे, इनको सजा हनुमान जी महाराज देंगे। कमलनाथ सरकार में मंत्रियों को भरोसा है कि जिस बजरंगबली के मुख्यमंत्री भक्त हैं वो उनका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। बजरंगबली का पूरा आशीर्वाद है कमलनाथ जी पर और उनकी सरकार पर। सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व निदेशक